तो इस वीडियो में गाइस हम देखने वाले हैं कि इस साल एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन का जो एग्जाम इंटरफेस है वो किस टाइप से हमें जो है वो देखने को मिलेगा। साथ ही में जब आप सेंटर पे जाओगे एंड कंप्यूटर स्क्रीन के पास बैठोगे तो तब आपके स्क्रीन पे क्या आपको जो है वो देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन आपको जो है वो कैसे स्टार्ट करना है, एग्जाम स्टार्ट करने के बाद कौन से सेक्शन आपको जो है वो पहले देखने को मिलेंगे, सेक्शन अगर आपको चेंज करना है तो कैसे आप चेंज कर सकते हो, आपका जो सेक्शन लॉक है वो कैसे अनलॉक होगा। इसके अलावा अगर आप गलती से अपना पेपर सबमिट करना भूल जाते हो तो क्या होगा, क्या ऑटोमेटिक पेपर जो है वो सबमिट होता है या फिर नहीं, क्या हमें वर्चुअल कैलकुलेटर मिलता है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं जो है वो कवर करूंगा। साथ ही मैं आपको लाइव डेमो दूंगा कि किस टाइप का पूरा इस साल जो पेपर है वो रहेगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। तो चलिए गाइस देखते हैं कि इस साल आपके पेपर का जो इंटरफेस है वो कैसे रहेगा। तो सीईटी के एग्जामिनेशन गाइस कंप्यूटर्स पे होती है, तो जब आप सेंटर पे जाओगे एंड जो भी डेस्क आपको अलॉट होगा तो वहाँ पे आपको एक जो कंप्यूटर है वो मिल जाएगा, साथ ही में माउस कीबोर्ड वगैरह जो है वो मिल जाएगा। तो सबसे पहली जो स्क्रीन है गाइस वो आपको कुछ इस टाइप की जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे रहता है यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे गाइस हमें अपना यूजर नेम एंड जो पासवर्ड है वो एंटर करना होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये गाइस आपको मिलेगा अपने एडमिट कार्ड से। तो आपके एडमिट कार्ड में जो आपका रोल नंबर होता है वही यूजर नेम जैसा जो है वो काम करता है, तो वो आपको वहाँ पे फिल करना पड़ता है। एंड आपका जो पासवर्ड है वो होता है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आपका जो है वो पासवर्ड रहता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये चीज़ें आपके एडमिट कार्ड में जो है वो करेक्ट प्रिंट होना चाहिए, बिकॉज यही सारी जो चीज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डालोगे एंड लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गाइज आपको सबसे पहले तो अपनी सारी जो डिटेल्स है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पे एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन रहेगा। जैसे 180 मिनट्स का पेपर रहता है जिसमें हमें 200 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना पड़ता है पीसीबी स्टूडेंट्स को, एंड जो पीसीएम स्टूडेंट्स है उन्हें 180 मिनट्स में 150 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना पड़ता है। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेंगे, एंड ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस तो आप सभी को जो है वो पता होंगे ही। साथ ही में गाइज यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे अगर आप आंसर करोगे तो ग्रीन हो जाएगा, अगर आप आंसर नहीं करोगे तो रेड हो जाएगा। तो इसको मैं आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकली जो है वो समझाऊंगा तो और बेटर तरीके से आपको जो है वो समझ में आएगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया है सबमिशन के बारे में कि पेपर सबमिट जो है वो किस टाइप से होगा। तो एग्जाम विल बी ऑटोमेटिकली सबमिटेड एट द एंड ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि जो एग्जाम है जैसे ही आपके 180 मिनट्स खत्म हो गए तो ऑटोमेटिकली आपका जो पेपर है वो सबमिट हो जाएगा, आपको खुद से सबमिट करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। At the end of session, you should check the summary displayed with regard to the number of questions shown as delivered and the number of questions actually attempted by you। तो इसमें ये लिखा है कि जब आप एग्जामिनेशन आपकी ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी तो वहाँ पे एक समरी आएगी कि कितने क्वेश्चंस आए थे, कि उसमें से आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। एंड गाइज आप सभी स्टूडेंट्स का एक ही मोटिव रहना चाहिए कि पेपर खत्म होने के बाद सभी ऑप्शन जो है वो आपके टिक रहना चाहिए, बिकॉज 200 में से 200 या फिर 150 में से 150 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ही आपका फायदा है, बिकॉज कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो आप वहाँ पे आप गेस कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर आपके लिए जो है वो रहेगा। एंड यहाँ पे ये भी लिखा है कि प्लीज नोट दैट यू विल नॉट बी परमिटेड टू सबमिट यूर टेस्ट बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम। ठीक है, तो जो आपका टाइम है उसके पहले आप अपना जो पेपर है वो सबमिट नहीं कर पाओगे, एंड सेंटर के बाहर भी आप जो है वो नहीं निकल पाओगे, तो इसका भी जो है वो ध्यान रखना। ठीक है, अब ये जो है ये आपका पूरे इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है वो पढ़ लेना, एंड आपको सेंटर पे बोला जाएगा कि सपोज अगर आपका 9 बजे एग्जामिनेशन है तो 8:30 बजे के आसपास आप इस स्क्रीन पे जो है वो आ जाओगे, एंड इन्विजिलेटर वहाँ पे आपको बोलेगा कि जैसे ही 9 बजेगी तो आप इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देना, एंड आई एम रेडी टू बिगिन पे जो है वो कर देना क्लिक। जैसे ही गाइज आप आई एम रेडी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आपने अभी तक हमारे एमएसटी सीईटी के फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं किया है गाइज तो जरूर आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। इसमें गाइज आपको बहुत पीसीएम एंड पीसीबी ग्रुप के जो मॉक टेस्ट है वो देखने को मिल जाएंगे, एंड मॉक टेस्ट का गाइज जो एग्जामिनेशन इंटरफेस है वो भी आपको एक्चुअल सीईटी जैसा जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी जब आप क्वेश्चन पे टिक करोगे तो वो जो है वो ग्रीन कलर में आपको जो है वो देखने को मिलेगा। सेम मार्क फॉर रिव्यू वाला पर्पल ऑप्शन मिलेगा, जो क्वेश्चन पे आप विजिट करते हो वो रेड कलर में आपको देखने को मिलेगा। तो सेम टाइप का जो इंटरफेस है वो आपको मिलेगा। साथ ही में यहाँ पे भी जो सेक्शन लॉक है वो रहता है, स्टार्टिंग के 90 मिनट्स में आप बस फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो सॉल्व कर पाओगे, एंड उसके बाद आप मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी जो है वो सॉल्व कर पाओगे। इसके अलावा जैसे अटल मॉक टेस्ट है वहाँ पे जिस टाइप के क्वेश्चन है उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो है वो मिलेंगे। साथ ही में हर क्वेश्चन के जो आंसर्स है
वो भी यहाँ पे आपको जो है वो डिटेल में मिल जाएंगे। एंड जब भी गाइज आप पेपर को सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको पेपर का डिटेल समरी जो है वो मिलेगा। साथ ही में व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करोगे तो हर क्वेश्चन का जो डिटेल आंसर है वो भी आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। साथ ही में अगर आपको सेक्शन वाइज समरी देखनी है कि कौन से सेक्शन में आपने कितना अच्छा स्कोर किया या फिर कहाँ पे कितना टाइम लगा, तो ये सब कुछ आप यहाँ पे भी जो है वो देख पाओगे। एंड इससे गाइज आप बेटर तरीके से जो एनालिसिस है वो कर पाओगे। साथ ही में मॉक टेस्ट देके गाइज आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी करना आप जो है वो सीखोगे, बिकॉज एग्जामिनेशन में टाइम जो है वो कम होता है। एंड अगर किसी भी क्वेश्चन पे अगर हम ज़्यादा टाइम दे देते हैं तो पूरा पेपर हमारा जो है वो बिगड़ सकता है। तो इसकी भी प्रैक्टिस आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हो। साथ ही में एक ही टेस्ट आप यहाँ पे जो है वो मल्टीपल टाइम्स भी जो है वो दे सकते हो, तो उसका भी यूज़ आप जो है वो कर सकते हो। साथ ही में एडिशनली आप मैंने जो सेक्शन वाइज टेस्ट है वो भी डाले हैं। एंड लास्ट ईयर की यहाँ पे आपको जो सॉल्व पेपर्स है वो भी जो है वो मिल जाएंगे, जिनका यूज़ करके आप और बेटर तरीके से जो प्रैक्टिस है वो कर पाओगे। साथ ही में इनका जो प्राइस है वो भी काफ़ी कम है, ताकि सभी स्टूडेंट्स इसका जो एक्सेस है वो ले पाए एंड इसका यूज़ करके अपनी प्रैक्टिस जो है वो और बेटर तरीके से जो है वो कर पाए। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसमें एनरोल कर सकते हो एंड अपना स्कोर जो है वो और इंक्रीज कर सकते हो। रेडी टू बिगिन पे क्लिक करोगे तो आपका जो पेपर है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे गाइज आपका जो टाइमर है वो आपको जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज मतलब पेपर किस लैंग्वेज में है, एंड यहाँ पे आपको सेक्शन वाला जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखते हैं ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई भी चीज़ ढूंढने में जो है वो डिफिकल्टी ना हो एंड आपसे कुछ मिस्टेक्स जो है वो ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कैसा हमें जो है वो देखने को मिलता है। तो स्टार्टिंग में गाइस जब आप पेपर स्टार्ट करोगे, चाहे वो पीसीएम ग्रुप का हो या फिर पीसीबी ग्रुप का हो, तो स्टार्टिंग में आपको फिजिक्स के ही जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे। अगर आपको फिजिक्स पहले सॉल्व नहीं करना है, अगर आपको केमिस्ट्री पहले सॉल्व करना है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का ऐसा ड्रॉप डाउन मिलेगा। तो आप इन दोनों सेक्शन में से जो सेक्शन है वो चूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको केमिस्ट्री पहले सॉल्व करना है तो यहाँ से आप केमिस्ट्री पे क्लिक करके अपना जो केमिस्ट्री है वो सॉल्व कर सकते हो। या फिर पहले जो 50 क्वेश्चंस है वो हमारे फिजिक्स के होते हैं एंड बाद के जो 50 क्वेश्चंस है वो केमिस्ट्री के होते हैं, तो फिजिक्स के होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा जो है वो रहता है, तो पहले फिजिक्स आएगा एंड फिर जो है वो हमारा केमिस्ट्री रहेगा। कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ से आप अपना जो सेक्शन है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स या फिर अगर पीसीबी ग्रुप है तो बायोलॉजी देखने को नहीं मिलेगा। तो पहले ही मैंने आपको बताया है कि सेक्शन लॉक होता है, पहले 90 मिनट्स में आपको बस केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ही जो है वो सॉल्व करना पड़ता है एंड फिर जो नेक्स्ट 90 मिनट्स है उसमें आप अपना मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो पहले 90 मिनट्स में ही आप ये सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 90 मिनट्स ये रहेगा एंड फिर मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगा तो हम फिजिक्स भी देख पाएंगे, ऐसा नहीं है। पहले 90 मिनट्स में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये पूरा खत्म हो जाता है 90 मिनट्स में। उसके बाद आप कभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख नहीं पाओगे। उसके बाद अगर आपका पीसीएम है तो मैथ सॉल्व कर पाओगे एंड पीसीबी है तो आपका बायोलॉजी का सेक्शन जो है वो अनलॉक हो जाएगा। फिर आप जो सेक्शन चेंज है वो नहीं कर पाओगे, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में देखते हैं कि 90 मिनट्स में फिजिक्स केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ एंड एंड में तुक्के मारूंगा, तो ऐसा मत करना। पहले 90 मिनट्स में ही आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पूरा जो सेक्शन है वो सॉल्व करना है, इसका जो है वो ध्यान रखना। एंड लास्ट के 90 मिनट्स में मैथ्स या फिर आपका जो बायोलॉजी है वो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये मैंडेटरी रूल्स रहते हैं। ठीक है, अब देखो जब भी आप क्वेश्चंस देखोगे तो क्वेश्चंस सपोज आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर सी है, ठीक है, तो जब आप टिक करोगे गाइस तो यहाँ पे देखो ऑप्शन पे टिक नहीं होता है, आपको क्लियरली इस सर्कल के अंदर ही जो है वो टिक करना होता है, तभी जाके गाइस आपका जो आंसर है वो टिक होगा। एंड टिक करने के बाद गाइस जब आप नेक्स्ट करोगे तभी आपका आंसर यहाँ पे जो है वो ग्रीन कलर में आपको जो है वो देखने को मिलेगा। अगर आप क्वेश्चन पे विजिट करते हो तो रेड कलर में जो है वो आता है। क्वेश्चंस ऐसे भी है जहाँ पे आपने कभी विजिट ही नहीं किया तो आपको ग्रे कलर में जो है वो देखने को मिलेंगे। अगर मैं 34th नंबर पे क्वेश्चन पे क्लिक करता हूँ तो वो रेड हो जाएगा एंड अगर मैं यहाँ पे आंसर पे क्लिक करता हूँ तो एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये जो है वो ग्रीन हो जाएगा एंड मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो आ जाऊँगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का जो इंटरफेस है वो रहता है। इसके अलावा यहाँ पे हमें और एक ऑप्शन मिलता है जो कि होता है मार्क फॉर रिव्यू। अब मार्क फॉर रिव्यू से आपको काफ़ी फायदा जो है वो हो सकता है। सपोज अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है वो 50 लग रहा है एंड 50 आपको लग रहा है बट आपको लगता है कि 48 एंड 50 के बीच में मैं कंफ्यूज हूँ, तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप आंसर को जो है वो टिक कर सकते हो एंड इसे मार्क फॉर रिव्यू के लिए जो है वो डाल सकते हो। तो इससे क्या होगा, जब आप एंड में 10 मिनट बचाओगे, पहले सेक्शन में सपोज 80 मिनट्स में अपने फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए, लास्ट के 10 मिनट्स में आप मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन फिर से जाके जो है
वो देख सकते हो कि क्या मेरे को ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो आ रहा है या फिर नहीं, या फिर जो भी मिस्टेक्स हो रही थी आप उन्हें वहाँ पे जो है वो करेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। तो इसके लिए आप मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन का यूज़ जो है वो कर सकते हो। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि सपोज़ अगर मैं ऑप्शन टिक कर देता हूँ एंड मार्क फॉर रिव्यू पे भी टिक करता हूँ एंड गलती से लास्ट टाइम में मेरे को टाइम ही नहीं मिलता इन क्वेश्चन को रिविजिट करने के लिए, तो क्या होगा। तो देखो, अगर आप मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हो एंड क्वेश्चन का आंसर टिक रहेगा तो ये आंसर जो है वो कंसिडर किए जाएंगे एंड इसके ऊपर आपको जो मार्क्स है वो मिलेंगे, ठीक है। बट सपोज अगर आपका ये क्वेश्चन है एंड इसमें आप बस टिक नहीं कर रहे हो, बस मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हो एंड टिक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर टिक रहेगा तो पर्पल के ऊपर ऐसा टिक आएगा। अगर आपने क्वेश्चन का आंसर टिक नहीं किया है एंड मार्क फॉर रिव्यू किया है तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमने टिक ही नहीं किया तो फिर तो आपका मार्क्स यहाँ पे जो है वो मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, जब भी आप पेपर सॉल्व करोगे एक तो आपके ग्रीन रहना चाहिए या फिर पर्पल अगर आप रख रहे हो तो पर्पल के ऊपर टिक रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, बस रिव्यू करने के लिए बाद में आपने जो है उसे पर्पल किया, तो उस कंडीशन में आपके जो क्वेश्चन है वो कंसिडर किए जाएंगे एंड आपको जो मार्क्स है वो मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और एक मैं आपको टिप देना चाहता हूँ जिससे आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि कौन से सेक्शन में आपने कितने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए। तो यहाँ पे गाइस आपको नीचे एक समरी का ऑप्शन जो है वो मिलता है। तो जब समरी का ऑप्शन आप यहाँ पे देखोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री का जब सेक्शन रहेगा तो देखना यहाँ पे ग्रीन जो है वो रहना चाहिए या फिर पर्पल में जो टिक है वो क्वेश्चन जो है वो रहना चाहिए। बाकी रेड पर ग्रे एंड जो पर्पल विदाउट टिक है ये सारे जो है वो जीरो होना चाहिए। अगर ये तीनों जीरो रहे तो समझ लेना कि आपने सभी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए। क्या बोला मैंने, जो ग्रीन है एक तो ग्रीन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहना चाहिए या फिर पर्पल के ऊपर टिक वाले क्वेश्चंस में नंबर रहना चाहिए। बाकी रेड 40 ये जो ग्रे है ये एंड ये पर्पल विदाउट टिक ये जीरो रहना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि आपने सारे क्वेश्चन विजिट किए हैं, आपने सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन पे टिक किए हुए हैं, कोई भी मार्क फॉर रिव्यू ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आपने टिक नहीं किया है, ठीक है। तो मतलब आपने सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए। तो ये आप समरी से ही देख सकते हो, बार बार आपको जो है वो सेक्शन चेंज करने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा अभी आप ये जो टाइमर देखने को मिल रहा है ये क्वेश्चन टाइमर जो है वो नहीं रहता है, बस एक ही टाइमर आपके पेपर में जो है वो रहेगा, ये वाला टाइमर जो कि आपको राइट हैंड साइड पे जो है वो देखने को मिलेगा। साथ ही में यहाँ पे आप अपना जो जूम लेवल है वो भी जो है वो चेंज कर सकते हो। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये है टिक वाला, क्योंकि जब आप पेपर में तुक्के मारोगे ना तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम पता है क्या होगा, जब आप एकदम एंड में जाओगे तो ये बस सर्कल के अंदर ही टिक होता है एंड एक्चुअल पेपर में गई जो ऑप्शन है वो काफ़ी छोटे छोटे जो है वो देखने को मिलते हैं एंड हमें माउस से एकदम यहाँ पे जाके टिक करना पड़ता है। तो इसकी प्रैक्टिस जो करेगा वो आखिरी में जाके यहाँ पे जो टाइम है वो बचाएगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों का 10-15 मिनट ऑप्शन टिक करने में जो है वो चले जाते हैं। तो इसकी भी प्रैक्टिस आप जो है वो मॉक टेस्ट में जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब जो है वो ध्यान में रखना। एंड जैसे कि आपके 90 मिनट्स पहले 90 मिनट्स खत्म हो जाते हैं तो वैसे ये दोनों जो सेक्शन है वो लॉक हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप फिजिक्स केमिस्ट्री का जो है वो सॉल्व नहीं कर पाओगे एंड नेक्स्ट 90 मिनट्स में आपका मैथमेटिक्स या फिर अगर आपका पीसीबी होगा तो बायोलॉजी सेक्शन जो है वो ओपन होगा एंड वहाँ पे भी आपको सेम ऐसा ही जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस टाइप का हमारा पेपर का जो इंटरफेस है वो रहता है। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में ये भी क्वेश्चन आते हैं कि क्या हमें वर्चुअल कैलकुलेटर मिलेगा। तो देखो, ऐसा कोई आपको वर्चुअल कैलकुलेटर जो है वो नहीं मिलता है। जो भी अगर आपको रफ वर्क करना है तो आपको रफ वर्क करने के लिए जो पेजेस है वो दिए जाएंगे, उनका यूज़ करके ही गाइस आपको जो रफ वर्क है वो करना पड़ता है। बाकी सेम टू सेम आपको पेपर का जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा एंड अगर आपको इस इंटरफेस की प्रैक्टिस करना है तो आप हमारी मॉक टेस्ट में जो है वो एनरोल कर सकते हो। वहाँ पे इसी टाइप का आपको जो इंटरफेस है वो मिलेगा। साथ ही में जो क्वेश्चन है गाइज वो भी आपको होटल मॉक टेस्ट जैसे जो है वो देखने को मिलेंगे एंड हर क्वेश्चन का गाइज आपको डिटेल सॉल्यूशन जो है वो भी मिलेगा एंड उसके बाद गाइज आपको समरी भी मिल जाएगी, साथ ही में उनके डिटेल सॉल्यूशंस भी जो है वो मिल जाएंगे एंड आपको जो प्राइस है वो भी काफ़ी कम में जो है वो सारे मॉक टेस्ट में आप जो है वो एनरोल कर पाओगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप मॉक टेस्ट में एनरोल कर सकते हो एंड मॉक टेस्ट गाइज आप जो है वो फ़ोन या फिर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप में भी जो है वो दे पाओगे। तो ऐसा नहीं कि आपको लैपटॉप ही होना चाहिए तभी आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, आप फ़ोन में भी दे सकते हो अगर आपके पास डिवाइस नहीं है। तो ये सब कुछ हमने जो है उसमें डाला है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उसमें एनरोल कर सकते हो एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।